हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है आपसे। जी। पेशेंट के हाथ में कैमरा लगा हुआ है, हम उसी के हाथ में से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं? ओके। सो द क्वेश्चन इज के जिस हैंड में कैनुला लगा हुआ है और हम मेडिसिन या फ्लूइड पेशेंट को दे रहे हैं, तो क्या उस हाथ से हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं? सो इसको बोलते हैं ड्रिप आर्म सैंपल। ड्रिप आर्म सैंपल का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमने यहाँ पे कैनुला लगाया है और हम यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। तो हम जो भी थ्रू टू द कैनुला पेशेंट को दे रहे हैं, वो कंसंट्रेट होके ब्लड रैप में रिफ्लेक्ट हो सकता है, और जो ब्लड लैब की वैल्यू आएगी वो डाइल्यूटेड हो सकती है। अगर हम मान लीजिए हम पेशेंट को डेक्सट्रोज दे रहे हैं, जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ आ सकता है और इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स कम हो सकते हैं। या हम पेशेंट को 3% एनएस दे रहे हैं या पोटेशियम पेशेंट को दे रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है कि बहुत ह्यूज चेंजेस आ सकता है। मतलब जो पोटेशियम है वो बढ़ा हुआ आ सकता है, जो सोडियम है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ सकता है। अगर आप ये देखते हैं कि ब्लड रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आप कंपेयर कर रहे हैं कि प्रीवियस रिपोर्ट्स के मुकाबले, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ड्रिप आर्म सैंपल मतलब जिस हैंड में आपने कैनुला लगाया है, आप उसी हैंड से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस हैंड में कैनुला लगा हुआ है उस हैंड से सैंपल कलेक्ट ना करें, अवॉइड करें, अपोजिट हैंड से सैंपल कलेक्ट करें। अगर अपोजिट हैंड में आपको वेन नहीं मिल रही है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सेम हैंड से ही आपको सैंपल कलेक्ट करना है, तो एटलीस्ट 10 मिनट पहले आपको जो भी आप पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं वो स्टॉप करना चाहिए, और 10 मिनट के बाद आपको सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। जी, थैंक यू सर।